अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स, मैं हूं आप लोगों की होस्ट नौशीन और मैं अपने चैनल पर अपने सभी सुनने वालों को वेलकम कहती हूं। शुरू करते हैं अल्लाह के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। लिसनर्स, कैसे हैं आप सब और मेरे चैनल की खौफनाक कहानियों को कितना एंजॉय करते हैं? अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दें। मेरे बहुत से लिसनर्स मेरे से कमेंट कर करके पूछ रहे हैं कि काले घाट वाले नावल की एपिसोड्स आपने क्यों डिलीट की और उसकी नेक्स्ट एपिसोड क्यों अपलोड नहीं की। ड्यू टू सम टेक्निकल प्रॉब्लम मुझे उसकी 2 एपिसोड्स डिलीट करनी पड़ी, लेकिन अब मैं नावल को थॉरोली स्टडी कर रही हूँ। बिल्कुल थोड़ा सा रह गया है। जैसे ही नावल कंप्लीट होता जाएगा मैं लाइव वीडियो पर आकर आप लोगों के साथ सिंगल थ्रो में सारा नावल कंप्लीट कर दूँगी। वो लाइव वीडियो 1 आवर की भी हो सकती है, तो उसको बिल्कुल भी मिस मत करिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट कमिंग फ्यू डेज़ में मैं वो नावल भी कंप्लीट कर दूँगी। एक ही वीडियो में पूरा नावल आप लोगों को मैं सुना दूंगी। आज आप लोगों के लिए मैं रेगुलर स्टोरी लेकर आई हूँ जो मेरे लिसनर्स ने मेरे साथ शेयर की हैं। बढ़ते हैं आज की पहली खौफनाक कहानी की तरफ। ये खौफनाक कहानी नारोवाल से उस्मान शेयर कर रहे हैं। उस्मान कहते हैं, मैं नारोवाल का रिहायशी हूँ। मैं आपके साथ अपने नाना अब्बू की ज़िंदगी में ही पेश आने वाला एक वाक़या शेयर करना चाहता हूँ। मेरे नाना अब्बू माशाल्लाह अभी भी हयात हैं और उनकी एज 80+ है। नाना अबू अब काफ़ी ज़ईफ़ हो चुके हैं, लेकिन वो हमें अपने दौर के डरावने किस्से सुनाते हैं। एक दफ़ा वो बिल्कुल यंग थे। उनका जो गांव था वो चकवाल वाली साइड पर था। वो बताते हैं उस दौर में इतनी ज़्यादा आबादी नहीं थी उनके गांव में। चंद एक ही घर थे और वो भी कुछ गैप गैप पर ही होते थे। यानी एक घर यहाँ तो दूसरा घर कुछ फासले पर, 7-7 घर बहुत कम होते थे। वहाँ पर टिपिकली जो गांव का एक कल्चर होता है कि गांव की सभी लड़कियां मिलकर कुएं से पानी भरने जाती हैं, नहरों पर कपड़े धोने जाते हैं, बागों में खेतों में सब मिलकर लड़कियां, वहाँ पर इस तरह का कल्चर था, सब लड़कियां जाती थीं। एक घर ऐसा था कि वहाँ की एक यंग लड़की को दौरे पड़ने लग गए। यानी हुआ कुछ इस तरह कि एक दफ़ा वो पानी भरने गई कुएं पर, तो जब वहाँ से उसको आने में देर हो गई तो गांव के सभी लोगों ने सब इधर उधर देखा, ढूंढा, घर वालों ने ढूंढा, कहीं भी नहीं मिली। तो एंड पर उन लोगों को याद आया वो पानी भरने गई थी। जब वो उस कुएं पर पहुंचे तो वहाँ पर वो बिल्कुल एक दरख्त के नीचे बेहोश पड़ी हुई उन लोगों को मिली। उठाकर उसको घर लाया गया। जब उसको होश आया तो उसको अजीबो गरीब किस्म के दौरे पड़ने लग गए, जिन्नात के दौरे पड़ने लग गए। बहुत से लोगों ने अपनी अपनी राय दी, इसको किसी चीज़ ने डरा दिया या इस पर जिन्नात है। उसके जिस्म में कोई और आवाज़ बोलती थी। गांव के इमाम साहब को भी बुलाया गया। उन्होंने इसके ऊपर दम किया और ये बताया कि ये बहुत सख्त जिन्नात की पकड़ में है और मैं इनको काबू नहीं कर सकता। इसके लिए आपको किसी आमिल को बुलाना पड़ेगा। थोड़ी बहुत उन्होंने जो कलाम वगैरह उसको पढ़कर दम की या पानी दम करके दिया, उससे भी उसको उसको वक्ती बेहोशी आती थी, लेकिन वो उसके बाद जब होश में आती थी तो उसकी वही कंडीशन होती थी। यहाँ तक कि अब वो इतनी वर्ष हो चुकी थी कि वो घर में नहीं रहती थी, वो भाग जाती थी घर से। कभी गांव के किसी वीरान हिस्से से बेहोश मिलती थी, ज़्यादातर वो कुएं के उसी दरख्त के नीचे से बेहोश पाई मिलती थी। घर वाले बड़े परेशान होते थे, इसको बांधना शुरू कर देते थे। बांधने के बावजूद भी उसकी वही हालत थी। बहुत ज़्यादा बेचारे नॉर्मल हालात में थे वो। यानी इतनी अवेयरनेस भी नहीं थी कि कहाँ से आमिल को ढूंढें, क्या करें। बड़े परेशान थे। आ जाकर फिर इमाम साहब से जो तावीज़ वगैरह या पानी मिलता था वो उसी पर वो थे कि शायद ये ठीक हो जाए। लेकिन उसकी हालत दिन ब दिन ख़राब से ख़राब तर होती जा रही थी। अब वो इस हद तक इसकी हालत ख़राब हो चुकी थी कि वो अपने सर के बाल नोचती थी, अपने जिस्म को नुकसान पहुंचाने लग गई। अगर नाइफ़ हाथ में आनी तो जिस्म पर कट लगाने लग जाना। बज़ाहिर उसको महसूस ही नहीं होता था कि वो क्या कर रही है, या उसको पेन हो रही है या नहीं। 1 से 2 दफ़ा उसने खुद को जलाने की भी कोशिश की। ऑन टाइम पर उसके घर वालों ने उसको बचा लिया। एक दफ़ा इसी तरह से उनको किसी ने एक आमिल साहब का बताया तो वो लोग आमिल साहब को लेने चले गए। उसको घर में बांध कर, घर को बंद करके वो लोग आमिल को लेने चले गए। इकलौती उनकी बेटी थी। वो दोनों मियाँ बीवी आमिल के पास चले गए। उन्हें यही था कि हम उसको घर में बंद करके गए हुए हैं, कमरे में भी बंद करके गए हैं, तो ये कुछ नहीं करेगी। जब वो लोग वापस आए तो वहाँ का मंजर ही कुछ और था।
उस लड़की ने अपने आप को ज़िंदा जला लिया था। गांव के सभी लोगों ने उसकी चीखें सुनी, बहुत से लोगों ने कोशिश की कि उस आग को बुझाया जाए, लेकिन जिस कमरे में वो उसको बंद करके गए थे मिट्टी के घर थे, और उस वक्त उस दौर में जो छत होते थे वो ज़्यादातर लोग ये दरख्तों की जो एक मखसूस सी एक चीज़ होती है पत्ते नुमा, उसके वो छत बनाया करते थे छाँव के तौर पर, वो भी बिल्कुल ड्राई होते थे। उसको बहुत से लोगों ने कोशिश की कि उसको बुझाया जा सके। घरों में उस वक्त आसानी से पानी अवेलेबल नहीं थे, कुएं से या नहरों से भरकर लाना होता था। इन शॉर्ट कि वो उसको बुझा नहीं सके और वो उसी में ज़िंदा जल के राख हो गई। जब वो वापस आए तो उनका कमरे का मखसूस वो हिस्सा बिल्कुल इस तरह से था कि ब्लैक हो चुका है, खंडर नुमा वो जगह बन चुकी थी। चीखें मारते रहे वो लोग, वो इस हद तक जल चुकी थी कि उनको उसकी वो हड्डियाँ भी नहीं थी मिल रही जिस्म की जली हुई, वो भी कहीं उसी राख में कहाँ चली गई कोई नहीं जानता। बड़े वो लोग रोए पीटे, लेकिन अपनी बच्ची को ना बचा सके। वो उसके खुद को जलाने और मरने के बाद उनके घर में अजीबोगरीब वाक़यात शुरू हो गए। वो कमरा जैसे ही था उन लोगों ने उसको फिर छेड़ा ही नहीं। उस घर के 2 कमरे थे, दूसरे कमरे में उन्होंने रहना शुरू कर दिया। वो अजीब महसूस करते थे कि जब रात का टाइम होता है उस कमरे से किसी के बोलने की आवाज़ आती है, मगर वो बोलने की आवाज़ कभी लड़की की लगती है, कभी लड़के की लगती है। बहुत दफ़ा जब उन लोगों ने वहाँ पर जाकर देखा तो कोई परछाई, कोई साया नुमा हेवला सा वहाँ से ओझल हो जाता था। बड़े परेशान होते थे, अब ये नया मसला बन गया। फिर उनके ज़हन में यही आया कि यहाँ पर उसने खुद को जलाकर मारा है, तो जो उस पर जिन्नात थे उनका असर अभी भी होगा। लेकिन वो इस हद तक अब माऊफ हो चुके थे उनके दिमाग के, उन्होंने कहा कि जो नुकसान होना था वो तो हो गया, अब ये जिन्नात हमें क्या कहेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा हमें भी मार देंगे, मारते हैं। तो वो इस हद तक वो बेचारे मजबूर हो चुके थे। अब वक्त गुजरता गया, अभी कुछ ही दिन गुजरे थे, शायद 40 दिन गुजरे थे उस लड़की को मरे हुए। वो कहते हैं कि आधी रात के मखसूस पहर में उस कमरे में अब किसी के बाकायदा चलने की आवाज़ें आने लग गईं, किसी के कदमों की, किसी की आहट की, यानी वहाँ पर मौजूदगी महसूस होने लगी कि अब वहाँ पर फिज़िकली कोई है। एक दफ़ा उन्हीं के घर की, वो जो उसकी माँ थी लड़की की, जब उसने किसी के चलने की, चीज़ों को छेड़ने की आवाज़ सुनी तो वो उठकर बाहर गई, और जब उसने देखा तो वहाँ पर उसकी वही बेटी जो कि फुल जली हुई थी उस रूप में खड़ी थी, और बहुत ज़्यादा खौफनाक उसका चेहरा हो चुका था। जब उसने देखा तो वो चीखें मारती हुई अपने कमरे में भागी और अपने शौहर को जगाया और उसको बताया कि वो जल के भी, मैंने उसको देखा वो सामने खड़ी हुई है। अब वो ज़ाहिर होने लग गई। जब उसके शौहर ने जाकर देखा तो चीज़ें अपनी जगह से ज़रूर हटी हुई थी, मगर वो वहाँ पर नहीं थी। अगले दिन वो लोग गांव के इमाम साहब के पास गए, उन्होंने बताया कि पहले कुछ आहट होती थी, अब वो ज़ाहिर होने लग गई है। मेरी बीवी ने रात को उसको खड़े हुए देखा है, अब हम लोगों को बहुत डर लग रहा है, हम वहाँ पर कैसे रहें, वो तो हमारे सामने आने लग गई है। फिर उन्हें इमाम साहब ने उनके घर आकर कुछ पढ़ाई वगैरह की, तो उन्होंने कहा कि वो जो जिन्नात उसके जिस्म के ऊपर थे, वो जिन्नात ही उसके रूप में आपके सामने आ रहे हैं, क्योंकि वो जिन्नात अभी भी यहीं पर हैं। बेहतर यही है कि आप लोग इस जगह को छोड़ जाएं। वो बेचारे फाइनेंशियली इतने स्ट्रांग नहीं थे कि जगह को छोड़कर वो कहाँ जाते। अब वो परेशान हो गए कि हम उस हिस्से की तरफ ही नहीं जाएंगे, अपने उस एक कमरे में ही रहना। वहीं पर उन लोगों ने उस एरिया को ही अलग कर दिया अपने घर से, उधर आना जाना, उठना बैठना, उस तरफ देखना तक छोड़ दिया। लेकिन हर रोज़ वो जाहिर होने लग गई। घर की वो जो जला हुआ कमरा था उसकी दीवार के ऊपर गांव के लोगों ने भी इसको बैठे देखना शुरू कर दिया। वो रोती थी, वो चीखती थी, अब उसकी चीखों की आवाज़ें भी आने लग गईं। रात के टाइम मखसूस अंदाज में रोना, चीखना, उसने उन माँ बाप का भी जीना मुहाल कर दिया। वो जन्नात की शक्ल में उनके सामने आने लगी, यहाँ तक कि वो सोए होते थे कि उनको अपने पास खड़ी हुई नज़र आने लग गई। वो उस जगह को छोड़ के वहाँ से भाग गए, कोई नहीं जानता वो कहाँ गए। उन्होंने वो गांव ही छोड़ दिया। अब वो बिल्कुल जो घर था वो वीराने में बदल गया। उस्मान कहते हैं, हमारे नाना अबू बताते हैं, हम लोग बिल्कुल यंग होते थे, गांव में एक खौफ व हिरास फैल गया। पहले एक लड़की को दौरे पड़ना, फिर उसने खुद को ज़िंदा जला लिया। अब उसके रूप में वो जिन्नात वहाँ पर भटकने लग गए, फिरने लग गए। उस घर में से रात के टाइम चीखों की आवाज़ें आती थी, यहाँ तक कि लोगों का ये कहना था कि उसकी दीवारों के ऊपर भी आग के शोले नज़र आते थे।
دیکھتے دیکھتے وہ غائب ہو جاتے تھے۔ ایک دفعہ گاؤں کے ہی کچھ لوگ رات کے ٹائم اپنے گھر واپس جا رہے تھے، جو ہی وہ اس جگہ سے گزرنے لگے ان لوگوں کو ایسا لگا کہ جس طرح سے ان کے پیروں کے پاس آ کر آگ لگ گئی ہے۔ جب ان کی نظر نیچے پڑی تو وہ آگ تھی، لیکن اس آگ کا کوئی سیک نہیں تھا۔ جو ہی وہ ڈر کے پیچھے ہٹے تو وہ جس طرح سے بال ہوتی ہے اس طرح سے اچھلتے اچھلتے اسی کھنڈر نما گھر میں غائب ہو گئے۔ کہتے ہیں کہ اس دور میں بھی اتنا خوف، اتنا ڈر لوگوں میں بیٹھ گیا تھا کہ اس جگہ سے دن کے ٹائم بھی لوگ نہیں گزرتے تھے۔ سب یہی کہتے تھے کہ وہ جلے منہ والی سامنے آ جاتی ہے۔ رات کے ٹائم لوگوں کو وہاں پر ڈراتی تھی، خوفناک آوازیں نکالتی تھی، کبھی چھت کے اوپر بیٹھی ہوتی تھی، کبھی دروازے میں لوگ اس کو بیٹھے دیکھتے تھے۔ یہاں تک اس نے اپنے آپ کو ظاہر کرنا شروع کر دیا تھا۔ پھر وہاں پر کسی نے، جو گاؤں کے ایک بڑے ہوتے ہیں جو فیصلے کرتے ہیں سب گاؤں کے، انہوں نے کسی دور کے گاؤں سے ایک پیر صاحب کو بلوایا کہ آپ ہمارے گاؤں میں آئیں، یہاں پر لوگوں کا رہنا مشکل ہو گیا ہے۔ وہ مر تو گئی ہے لیکن مرنے کے بعد وہ جو جنات تھے اس پر شاید وہ اس کی شکل لے کر یا جو کچھ بھی ہے وہ نظر آنے لگی ہے۔ اس کے ماں باپ بھی ڈر کے بھاگ گئے ہیں، سب کچھ اپنا چھوڑ کر یہیں پر، ان کا بھی کوئی پتہ نہیں وہ کہاں گئے اور کہاں نہیں۔ وہ پیر صاحب وہاں پر آئے، انہوں نے اس جگہ کو جب دیکھا تو وہ وہاں پر موجود تھی۔ وہ جنات اس کا روپ لے کر وہاں پر رہنے لگ گئے تھے۔ پھر ان پیر صاحب نے اس گھر کے چاروں طرف پڑھائی کر کے کیل وغیرہ لگوا دیے تھے اس پورے حصے میں ہی۔ وہ بتاتے ہیں کہ اس دور میں بھی پھر وہ تو وہاں پر لوگوں کو نظر باہر نہیں آتی تھی، اس گھر میں اس کی چیخیں سنتے تھے باقاعدہ، کبھی چھت کے اوپر بیٹھی نظر آ جاتی تھی، کبھی لوگوں کو اپنی مدد کے لیے بلاتی تھی۔ یہی نہیں، کبھی کوئی پاس سے گزر رہا ہوتا تھا تو اس کا نام لے کر آوازیں آنے لگ جاتی تھیں، بلانے والا نظر نہیں آتا تھا۔ تو نانا ابو بتاتے ہیں کہ وہ اتنا خوفناک منظر تھا کہ ہم لوگوں نے خود اس کی آوازیں بھی سنی تھی، بڑی خوفناک رات کے ٹائم وہ آوازیں نکالتی تھی، کبھی بلی کی آواز میں رونا، کبھی کسی جانور کی آواز میں رونا، کبھی عورت کی آواز میں رونے لگ جانا۔ اس گھر کو وہ ایک کھنڈر بن گیا تھا۔ بارش میں بھی کبھی کبھار وہاں پر آگ جلتی ہوئی نظر آتی تھی۔ لوگوں نے اس حصے کی طرف جانا ہی چھوڑ دیا، اس کے سراؤنڈنگ میں بھی جو جگہ تھی اس سے بھی لوگ خوف کھاتے تھے۔ اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ وقت گزرتا گیا، وہ ایریا ہی تقریباً گاؤں سے کٹ کے رہ گیا، لیکن وہ ساری زندگی وہیں پر بھٹکتی رہی۔ اس کا وہ جو جنات اس پر حاوی ہوئے تھے وہ اس کے روپ میں وہیں پر روتے پیٹتے اور بھٹکتے رہے، لوگوں کو ڈراتے رہے۔ کچھ لوگ ان کے جو بالکل ان کے پاس والے جو گھر تھے وہ بھی وہاں سے گھر چھوڑ کر چلے گئے۔ تو یہ ایک انہوں نے واقعہ شیئر کیا تھا عثمان نے اپنے نانا ابو سے سن کر ہمیں۔ بہت شکریہ عثمان آپ کا۔ اس طرح ہمیشہ انسان کو احتیاط کرنی چاہیے، اللہ معاف کرے، کسی جگہ پر بھی اکیلے مت جایا کرے۔ خاص طور پر آج کل کے دور میں بھی جو گاؤں کے علاقے ہیں وہاں پر کنویں بھی ہوتے ہیں، کیونکہ ہر گاؤں میں اس طرح سے پانی کا نظام نہیں ہے جو ایزیلی اویلیبل ہو۔ تو جو دور دراز کے گاؤں ہیں وہاں کے لوگ آج بھی ندی نالوں سے یا ایسی جگہوں پر جو کنویں بنے ہوتے ہیں وہاں پر ضرورت کے لیے پانی لینے یا کپڑے دھونے کے لیے چلے جاتے ہیں۔ تو احتیاط سب سے زیادہ ضروری ہے۔ جب بھی کسی ایسی جگہ پر جایا کریں آیت الکرسی پڑھ کے جایا کریں، اپنے اوپر پھونک کے جایا کریں، اللہ سے اپنی حفاظت کی دعا مانگا کریں۔ بڑھتے ہیں ایک اور خوفناک کہانی کی طرف۔ یہ خوفناک کہانی میرے ساتھ شیئر کر رہے ہیں وقار قریشی، میرے ریگولر لسنر بھی ہیں، لاہور سے اپنی سٹوری شیئر کر رہے ہیں۔ وقار کہتے ہیں کہ میرا جو آفس ہے لاہور کے اس مخصوص روڈ سے ہو کے میں گزرتا ہوں جو کینال روڈ ہے، وہ مشہور ترین ہانٹڈ روڈ ہے۔ وہاں پر میرے ساتھ بہت سے ایسے واقعات ہوئے ہیں جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ ایک دفعہ میں اپنے آفس سے واپس آ رہا تھا، میں بائک پر تھا اس دن، تو میں دیکھ رہا تھا میرے سامنے والا جو بائک تھا، جو میرے آگے بائک تھا، وہ ایک دم سے لڑکھڑانے لگ گیا۔ بڑی مشکل سے اس نے خود کو سمیٹا تو اس کے آگے سے ایک 10-12 سال کی عمر کا لڑکا بھاگتا ہوا روڈ کی دوسری طرف جانے لگا۔ میں اس لڑکے کی طرف غور سے دیکھنے لگا تو میرے دیکھتے دیکھتے اس نے روڈ کراس نہیں کیا، وہ وہیں پر غائب ہو گیا۔ مجھے بڑا عجیب لگا۔ میں تیزی سے اس بائک والے تک پہنچا اور میں نے اس سے پوچھا کہ آپ کے ساتھ کیا ہوا تھا، ابھی آپ کا بائک کے جو اس طرح سے موو ہونے لگ گیا تھا۔ تو اس نے یہ کہا کہ مجھے نہیں سمجھ آئی کہاں سے ایک لڑکا ایک دم سے روڈ پر نمودار ہوا اور میرے بائک کے آگے آ گیا۔ پھر میں نے اسے یہ بتایا کہ میری آنکھوں کے سامنے وہ غائب ہو گیا ہے، جبکہ سراؤنڈنگ میں بہت سے لوگ تھے، کسی نے شاید اس کی طرف دیکھا ہی نہیں۔
मैंने उस वक्त उसको देखा जब वो बाइक के आगे से गुजर रहा था। इसी तरह से एक दफ़ा फिर मैं उसी रोड से गुजर रहा था। रात काफ़ी ज़्यादा थी और धुंध भी थी। तो मैं भी आ रहा था तो मेरे आगे बिल्कुल ऐसा लगा मुझे कुछ साइकिल वाला गुजर रहा है। मैंने थोड़ी सी गाड़ी आहिस्ता कर ली और मैंने कहा कि ये आसानी से गुजर जाए। मैंने बिल्कुल गाड़ी स्लो कर ली। मुझे बहुत हैरानगी हुई कि मेरे सामने ही वो धुंध में ही कहीं गायब हो गया। पता नहीं वो क्या था क्या नहीं, मैं उसे गौर से देख भी नहीं सका। अभी मैं थोड़ा ही आगे गया, उसी रोड के ऊपर उसी जगह पर मुझे एक औरत खड़ी हुई नज़र आई। इतनी रात को मैं ऑफिस से लेट हो गया था तो मुझे वापसी पर देर होगी, वहाँ पर वो अकेली औरत खड़ी हुई। जब मैंने उस पर गौर करना चाहा तो मुझे ऐसा लगा कि हम लोगों के घर एक पुरानी काम करने वाली आती थी, एक मेड थी हमारी, वो मुझे उसकी तरह लग रही थी। लेकिन हैरत की बात ये है कि वो इतनी रात को यहाँ पर वो क्या कर सकती है। वो अकेली उसी रोड पर उसी जगह पर मैंने वो खड़ी देखी। थोड़ी सी गाड़ी जब मैंने आगे की, फिर मुझे वहम सा हुआ। मैंने जब पीछे देखा तो वो वहाँ पर नहीं थी। वो रोड बहुत ज़्यादा मशहूर है। इसी तरह से एक दफ़ा मैं अपने ऑफिस से ही वापस आ रहा था। मेरा रोज़ का वहाँ से गुज़रना पड़ता है वहाँ से, क्योंकि जगह ही वो है। तो वहाँ पर मैंने देखा कि रात का ही टाइम था, मैं बाइक पर था। मुझे इस तरह से महसूस हुआ कि जिस तरह से एक काले रंग का कुत्ता भागता हुआ मेरे बाइक की तरफ आ रहा है। मैंने बाइक थोड़ा स्लो कर लिया, मेरी लाइट उसकी तरफ ही थी। अब मैं आराम से बाइक चलाता हुआ आगे जा रहा था। जो ही मैं उस कुत्ते के करीब पहुंचा, उसका जो हुलिया था वो बहुत ही भयानक और अजीब किस्म का था। उसकी जो टांगें थी वो बहुत अजीब लग रही थी। जिस तरह से उसकी यानी 2 नहीं 4 टांगें लग रही थी अजीब सी बैक साइड पर। हाथ इंसानों की तरह लग रहे थे और जो चेहरा था वो भी इंसानों की तरह ही लग रहा था। वो बहुत ज़्यादा भयानक था। मेरे सामने देखते देखते इस तरह से वो घुराया और एकदम से उसने यूं छलांग लगाई और वो गायब हो गया। ये सारे वाक़यात उस एक रोड के हैं, उस कैनाल रोड के हैं जो मैंने आपके साथ शेयर किए। मेरी ज़िंदगी में उसी रोड से रिलेटेड और भी बहुत से हॉन्टेड इस तरह से इंसिडेंट हुए हैं जो मैं आपके साथ फर्दर शेयर करूंगा। बहुत शुक्रिया वकार कुरैशी आपका। लिसनर्स, मैंने पहले भी आप लोगों से ऐसी बहुत सी स्टोरी शेयर की हैं। ऐसे बहुत से रोड्स होते हैं जो मशहूर हो जाते हैं। कारसाज रोड कराची मशहूर तरीन है। वहाँ पर भी जिन्नात हैं। वो कभी औरत के रूप में नज़र आते हैं, कभी बच्चों के रूप में नज़र आते हैं, कभी किसी को नहीं भी नज़र आते हैं। इसी तरह से अभी लाहौर का जो एक रोड है, ये कैनाल रोड, इसके बारे में मेरे काफ़ी लिसनर्स ने अपनी स्टोरी शेयर की हैं। मुख्तलिफ लोगों ने शेयर की हैं जो लोगों के साथ मुख्तलिफ एक्सपीरियंस हुए हैं। जब आप लोगों को एक चीज़ का अवेयरनेस हो रही है, आप लोगों को पता चल रहा है कि वो जगह हॉन्टेड है, तो बराए मेहरबानी जब भी वहाँ से रात को गुजरे, आयतल कुर्सी का विर्द करते हुए गुजरें, अपने ऊपर फूंक कर गुजरें और अल्लाह से अपनी हिफाजत की दुआ मांग कर गुजरें। अब भी अगर इस चीज़ को आप निगलेक्ट करेंगे तो अल्लाह ना करे फिर वो जन्नात हावी भी हो सकते हैं इंसान पर और नुकसान भी पहुंचा सकते हैं। कोई भी लोग वहाँ से गुजरें अपनी गाड़ियों में फूल चमेली के या परफ्यूम्स वगैरह लगा कर वहाँ से मत गुजरें। अपना ज़रूर ख्याल रखें। अल्लाह आप सबको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखें। बढ़ते हैं एक और खौफनाक कहानी की तरफ। ये खौफनाक कहानी इंडिया से मेरे एक लिसनर ने शेयर की है जो कि अपना नेम ऑन एयर नहीं करवाना चाहते। वो बताते हैं कि पुराने दौर की एक बात है कि हम लोगों के रिलेटिव्स थे, उन्होंने ये बात मेरे साथ शेयर की। उनके गांव में एक आता था फेरी वाला जो ये फ्रूट्स बेचते हैं सर के ऊपर टोकरा उठाकर। वो डेली उसकी आदत थी, वो डेली आकर फ्रूट बेचता था। बहुत अच्छा इंसान था। देखते ही देखते दिन गुजरते गए, उसकी रूटीन थी। वो सर पर अपनी वो टोकरी उठाकर आता था और पूरे इलाके में फ्रूट्स बेचता था। कुछ ही अरसा गुजरा तो वो जो रोड के एक फुटपाथ पर बैठकर फ्रूट्स बेचा करता था, उसने एक बहुत अच्छे कमर्शियल एरिया में अपनी फ्रूट की एक शॉप लगा ली। अपने बेटों के साथ वहाँ पर काम करना शुरू कर दिया। लोग उसकी मिसाल देने लग गए कि किस तरह से ये एक फेरी पर आता था चीज़ें बेचने के लिए, तो इतनी इसकी एक किस्मत चमकी है कि देखते ही देखते ये इतनी बड़ी दुकान का मालिक बन गया है और इसके दिन इस तरह से फिर गए हैं। लोग उसको बहुत ज़्यादा तारीफ़ की नज़र से भी देखते थे और कुछ ताज्जुब की नज़र से भी देखते थे। उसका जब इंतकाल हो गया, उसके इंतकाल के बाद किसी एक अजीबोगरीब बात का पता चला। उसके बेटों ने ये बताया कि उनके बाप ने ये बताया था कि जब भी मैं फ्रूट्स बेचने जाता था इसी इलाके में, जो हम लोगों का गांव या जो शहर था, मेरे पास एक बहुत
बुज़ुर्ग सा फ़कीर आता था जो मेरे से फ्रूट्स मांगता था खाने के लिए। मैं उसको फ्रूट्स दे दिया करता था। हालाँकि कहा ये जाता है कि जो भी सब्ज़ी फ़रोश है या ये फल फ़रोश है, जो कोई भी है, जब तक उनका कोई गाहक ना आ जाए, फर्स्ट उनके पास कोई गाहक ना आ जाए, तब तक वो किसी को ऐसी चीज़ नहीं देते। लेकिन वो इतना रहमदिल था कि वो उन बाबा जी को फ्रूट्स देने लग गया। तो उन बाबा जी ने उसको ये कहा, वो जो फ़कीर थे, उसको ये कहा कि जब तक मैं तुम्हारे पास आता रहूँगा, तुम पर अल्लाह का करम रहेगा। जब मैं तुम्हारे पास नहीं आऊँगा, तो फिर तुम समझ जाना कि तुम्हें जो कुछ चाहिए वो तुम्हें तब तक मिल चुका होगा। ऐसा ही हुआ, वो फ़कीर रोज़ उसके पास आने लग गया। लेकिन उसने उसको ये भी कहा था कि ये बात किसी को मत बताना। लेकिन उस आदमी ने अपने घर वालों को, अपने बेटों को और अपनी वाइफ को ये बात बता दी थी। उनका ये कहना था कि ये उनके रिलेटिव्स की ज़िंदगी का एक आंखों देखा वाक़या है कि वो फ़कीर कौन था? क्या वो कोई नेक हस्ती थी? क्या वो कोई जिन्नात था? जिस पर उसने रहमदिली दिखाई तो अल्लाह ने उसकी मदद की। बेशक लिसनर, ये इंडिया से मेरे एक लिसनर ने शेयर किया था, बहुत शुक्रिया आपका। लिसनर्स, बेशक अल्लाह ताला के बहुत से नेक बुज़ुर्ग, अल्लाह ताला की तरफ से बहुत सी नेक हस्तियाँ इंसान को परखने के लिए उसकी ज़िंदगी में आते हैं। आप लोग नहीं जानते कि आपके दर पर जो मांगने आया है वो कुछ मांगने आया है या आपको बहुत कुछ देने आया है। इसलिए जब भी आप लोगों के सामने कोई सवाली बनकर आए, अल्लाह के नाम पर आपसे कुछ भी मांगे, चाहे वो सेहतमंद है, चाहे वो ठीक ठाक है, चाहे वो काम के काबिल है, लेकिन वो आपसे मांग रहा है, उसको अल्लाह ने आपके दर पर भेजा है सवाली बनाकर। तो आप ऐसे लोगों की ज़रूर मदद किया करें। जितनी भी आप कर सकते हैं उतनी ज़रूर किया करें। किसी को खाली हाथ मत भेजा करें। अल्लाह की ज़ात इंसान पर बहुत खुश होता है। कभी कभार इंसान को परखने के लिए ऐसी नेक फरिश्ते आ जाते हैं कि ये हमारे साथ क्या सलूक करता है। इन बातों को ख्याल रखा करें। मदद का हाथ हमेशा बढ़ाया करें। इंशाल्लाह अल्लाह कभी भी आपको किसी चीज़ की कमी नहीं आने देगा। सर, ये थी आज की खौफनाक कहानियाँ। अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दें, आप लोगों को कैसी लगी। इसी तरह से डेली आप लोगों के लिए मैं इंटरेस्टिंग हॉरर स्टोरीज़ लाती रहूँगी। आप अपनी खौफनाक कहानियाँ मेरे साथ शेयर कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए ईमेल आईडी पर। डिस्क्रिप्शन बॉक्स के लास्ट में नौशीन वॉइस ऑफिशियल का लिंक है। मेरे चैनल को जाकर सब्सक्राइब करें, मेरे व्लॉग्स को ज़रूर देखें। जो लोग अपने चैनल को, अपने पेजेस को प्रमोट करवाना चाहते हैं, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में अपने चैनल का नेम लिख दें। एक मेरे लिसनर हैं अफशा राजपूत, उनके कमेंट्स आए हुए थे कि मैंने उनकी स्टोरी ऑन एयर नहीं की। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, मुझे आपकी स्टोरी नहीं मिल रही। मैं स्क्रीनशॉट्स ले लेती हूँ जो मुझे आप लोग कमेंट्स में स्टोरी शेयर करते हैं, मगर मुझे उनकी स्टोरी नहीं मिल रही। प्लीज़ अगर वो मुझे सुन रही हैं तो अपनी स्टोरी मुझे रीसेंड कर दें, चाहे कमेंट बॉक्स में कर दें, चाहे मेल कर दें, या जहाँ पर भी उन्होंने मुझे पहले शेयर की है वो मुझे अपनी स्टोरी रीसेंड कर दें। मैं इंशाल्लाह उसको ज़रूर ऑन एयर करूँगी। मेरे पास और भी स्टोरीज़ आई हुई हैं जो मैं कल शेयर करूँगी। और नावल का अब मैं आप लोगों को बता रही हूँ, नावल थोड़ा सा रह गया है, मैं उसको स्टडी कर रही हूँ। मेरे लिए डेली बेसिस पर लिसनर्स, अगर मैं काले घाट वाली की एपिसोड अपलोड करती हूँ तो रेगुलर स्टोरी रह जाती है, क्योंकि मैंने व्लॉगिंग भी करनी होती है, कुछ और भी घर के रूटीन्स हैं जो मुझे करनी होती हैं। इसलिए एक चैनल पर वो पर डे मैं 2 स्टोरीज़ अपलोड नहीं कर सकती, क्योंकि मेरे बहुत से लिसनर्स मुझे कहते हैं हमने रेगुलर स्टोरी सुननी है। इसलिए मैंने ये डिसीजन लिया है कि नावल बिल्कुल थोड़ा सा रह गया। जैसे ही वो इंशाल्लाह कमिंग 2 डेज़ में मैं कंप्लीट कर लूँगी, फिर मैं आप लोगों को एक दिन पहले टाइमिंग बता दूँगी लाइव आने की। लाइव आकर आप लोगों के साथ मैं सारा नावल बिल्कुल वैसे ही सुनाऊँगी जिस तरह से आप स्टोरी सुनते हैं। अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दें और अपनी दुआओं में मुझे हमेशा याद रखा करें। मेरी आप सब लोगों के लिए दुआ है, अल्लाह आप सबको अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे। रमज़ानुल मुबारक की आमद है। अल्लाह खुशियों भरा, रहमतों भरा ये महीना हम लोगों के लिए लेकर आए और पूरी दुनिया से कोरोना वायरस ख़त्म हो जाए, आमीन। मुझे अपनी दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। कल आप लोगों के लिए मैं और अच्छी स्टोरीज़ लाऊंगी और कल फिर मुलाकात होगी। जहाँ रहें खुश रहें, नमाज, कुरान पाक, आयतुल कुर्सी ज़रूरी बना लें और अल्लाह से दुआ मांगा करें अपनी हिफाजत की। थैंक यू फॉर वॉचिंग। स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह निगहबान।